देश के नंबर 1 पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उल्टे अर्नब गोस्वामी से 12.5 घंटे की पूछताछ हुई। अर्नब ने भी कांग्रेस को साफ कर दिया है कि कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, पाल घर का मुद्दा नहीं दबेगा, हर हाल में सच सामने आएगा। रिपब्लिक मीडिया ने ठान ली है कि अब इस मुहिम को और भी तेज किया जाएगा ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। कि पालघर की सच्चाई जरूर बाहर आएगी और हमारी जो मुहिम है सच के लिए, वो इससे बाद और भी जोर शोर से हमारी मुहिम इसके बाद होगी। पुरानी और सटीक कहावत है कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच की हार कभी नहीं होती। सच्चाई की जीत होकर रहेगी, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होकर रहेगा। 16 अप्रैल की रात को 2 साधुओं की निर्मम हत्या ने देश को हिला कर रख दिया। जिसने भी दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इन साधुओं की गलती क्या थी? क्यों अफवाह गैंग ने इनकी हत्या कर दी? पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने साधुओं को मार डाला गया। अब संतों ने साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए कमान अपने हाथों में ले ली है। संत समाज इंसाफ दिलाने के लिए उपवास कर रहा है। आज आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पाल घर के साधुओं को श्रद्धांजलि देगा। वीएचपी देश भर में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। सवाल सिर्फ एक ही है कि साधुओं को इंसाफ कब मिलेगा। पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना से बचाव का सिर्फ एक ही इलाज है, खुद सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित करिए। सरकार ने इस कोशिश पर आगे बढ़ते हुए 19 राज्यों में लॉकडाउन किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का तीसरा चरण बेहद जरूरी हो जाता है। सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पिछले 1.5 महीने में लॉकडाउन की वजह से देश में हजारों लोगों की जान बची है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए ये मानकर चलिए कि लॉकडाउन 3 मई से आगे भी बढ़ना लगभग तय है और होना भी चाहिए। देश भर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार जा चुकी है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे 60 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में इस कदर इजाफा होना चिंता का सबब है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 6,362 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। लगातार कोशिशों के बाद भी कोरोना का डंक कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में जंग जारी है। इसके चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन 2.0 जारी है। आज लॉकडाउन 2.0 का 14वां दिन है। सुरक्षा कड़ी है। लोगों से लगातार लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। इस बीच लॉकडाउन से जुड़े मुद्दों पर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बुलाई है। वहीं आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी भी आज शाम 4:30 बजे कोटा से लौटे बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। उधर रूस की पहल पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव पर एक बैठक करेंगे। एक तरफ देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हर राज्य कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई असर नहीं दिखा। ये देखिए कैसे केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन लोगों की भीड़ के साथ सड़क पर मौजूद हैं। एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 लोग केजरीवाल के इस मंत्री के साथ मौजूद थे। आम लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है, लेकिन मंत्री जी का रसूख देखिए, पूरी की पूरी टोली लेकर जनाब सड़क पर घूम रहे हैं। ये केजरीवाल के मंत्री का रुबाब है।
ये वीडियो देश की राजधानी के सदर बाजार इलाके का है, जिसमें बल्ली मारान से विधायक और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में यहाँ के हालात बेहतर हैं और इसकी एक बड़ी वजह लॉकडाउन है। पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना से बचाव का सिर्फ एक ही इलाज है, खुद सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित करिए। सरकार ने इस कोशिश पर आगे बढ़ते हुए 19 राज्यों में लॉकडाउन किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का तीसरा चरण बेहद जरूरी हो जाता है। सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पिछले 1.5 महीने में लॉकडाउन की वजह से देश में हजारों लोगों की जान बची है। पीएम मोदी ने इस दौरान 2 गज जमीन का मंत्र भी देश को दिया। एमपी के उज्जैन में बीच चौराहे पुलिस वाले डांस करने लगे। इन पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद एसपी पल्लवी शुक्ला भी मौजूद थी। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी भी पहली पंक्ति के कोरोना कर्मवीर हैं। हालांकि ये भी सामने आया है कि लगातार काम करने, घर वालों से दूर रहने के चलते थोड़ी निराशा, डिप्रेशन भी हो रहा है। थोड़ा डर का भी माहौल है। इसी को दूर करने के लिए पुलिस वालों ने ये डांस किया। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं ताकि नियमों का पालन कराया जा सके। सड़क पर यमराज। जी हां, लॉकडाउन तोड़ने वालों को यमराज जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की वैन पर बैठकर यमराज माइक पकड़े लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। जो लॉकडाउन को तोड़ते हैं, पुलिस ऐसे लोगों को समझाने के लिए यमराज के गेटअप में एक आदमी को अपने साथ गश्त में साथ लेकर चल रही है। हमने खाकी वर्दी के डिफरेंट रूप देखे हैं, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट जो दिल्ली में आया है वो पहली बार देखने को मिला है कि गाड़ी में खुद यमराज आकर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस को फॉलो करें, प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के ऑर्डर को फॉलो करें। सहारनपुर में भी यमराज ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी कोरोना के गेटअप में नजर आए। मेरा नाम कोरोना है और मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को लेने के लिए आया हूँ। सड़क पर यमराज और राक्षस का रूप लिए ये लोग किसी नाटक मंडली के नहीं, बल्कि कोरोना और लॉकडाउन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जिसके बाद आपदा प्रबंधन यूनिट ने यमराज और कोरोना राक्षस को सड़क पर उतारा और हाथ में लाउड स्पीकर लेकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जागरूक किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना जैसी घातक और संक्रमित बीमारी से दूर रहें। मैं उसे अपने साथ यमलोक ले जाऊंगा। चेहरे पर मुस्कान और भारत को सलाम। देश को फक्र है इस शूरवीर एएसआई हरजीत सिंह पर। 12 अप्रैल को इस योद्धा की जाबाजी का वो लम्हा याद कीजिए, कैसे हरजीत सिंह कुछ लोगों की क्रूरता का शिकार हुए। हरजीत सिंह अपना फर्ज निभा रहे थे। सब्जी मंडी में बिना पास आ रही गाड़ी को निकलने से रोका, जिसके बदले कुछ निहंगों ने उनका हाथ काट दिया। लेकिन ये जाबाज घबराया नहीं, अपना हाथ खुद उठाकर अस्पताल पहुंचे। करीब 7.5 घंटे तक हरजीत सिंह ऑपरेशन थिएटर में रहे। कोशिशों के साथ दुआओं ने असर किया। ऑपरेशन कामयाब रहा। अब पुलिस से लेकर आम जनता तक हरजीत की कायल हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने तो मैं भी हरजीत नाम से मुहिम तक चला दी है। तेलंगाना पुलिस ने इस मुहिम का समर्थन किया। मैं भी हरजीत सिंह मुहिम का वो हिस्सा बने। इस मुहिम का समर्थन हरभजन सिंह ने भी किया है और हरजीत सिंह के साथ साथ पुलिस को भी धन्यवाद दिया। कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश साथ आ रहा है। लखनऊ की एक दिव्यांग गायिका ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में अपनी 10 महीने की पेंशन दान दे दी है। अपने 10 महीने का पेंशन ₹5,000 मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दान दे। शबीना सैफी को उपराष्ट्रपति दिव्यांग सशक्त जन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें प्रति माह ₹500 पेंशन मिलती है।
ये शबीना का बड़ा दिल ही है कि उन्होंने अपने से ऊपर देश को सोचा। बैंक मैनेजर ने शबीना के घर जाकर दान का रकम पत्र लिया। शहर के सादातगंज इलाके में रहने वाली शबीना ना तो आंखों से देख पाती हैं और ना ही चल पाती हैं। उनका ये दान किसी महादान से कम नहीं है। देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। कोरोना के कहर से पूरा देश पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है। हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कर रहा है। वहीं कुछ लोग हैं जिन्हें ना तो लॉकडाउन की परवाह है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लेकिन कोरोना के खलनायकों से निपटने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है। चंडीगढ़ पुलिस की वीआईपी सिक्योरिटी विंग ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बिना हाथ लगाए पकड़ने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। पुलिस ने इस डिवाइस को इस तरह से तैयार किया है कि अस्पतालों से भागने वाले कोरोना मरीज भी इससे नहीं बच पाएंगे। इस उपकरण के जरिए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोरोना के खलनायकों को पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने इस खास उपकरण को लॉकडाउन ब्रेकर का नाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस उपकरण के इस्तेमाल से पुलिसकर्मी पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। पुलिस से भिड़ते गांव वालों की तस्वीरें हरियाणा के अंबाला की हैं, जहां पर कोरोना वायरस पर हमला हुआ। दरअसल कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला की मौत के बाद शव को चंदपुर में मौजूद शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। समझाने के बावजूद चंदपुरा के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। पत्थर लगने से डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों की लाठियों और पत्थरबाजी से आत्मरक्षा के लिए पुलिस को हवाई फायर भी करने पड़े। गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में बाहर से लाकर कोरोना संदिग्ध मरीज का जबरन अंतिम संस्कार करना गलत है, जिसके लिए उन्होंने इसका विरोध किया है। पुलिस ने हमला करने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर सभी यूरोपीय देशों ने इस वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं। पूरी दुनिया में करीब 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ है। अमेरिका में अब तक 56,595 लोगों की मौत हो चुकी है। किलर कोरोना ने अमेरिका के अलावा और भी कई बड़े मुल्कों को लाचार कर दिया है। इटली में मौत का आंकड़ा 26,977 है। स्पेन में 23,521 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया कोरोना काल से निकलने की जद्दोजहद कर रही है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन की तलाश अब भी जारी है। पाकिस्तान ने फिर कबूल किया बालाकोट हवाई हमला। बार बार बालाकोट हवाई हमले को नकारने वाला पाकिस्तान अब कबूल कर रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बालाकोट हमला और अनुच्छेद 370 का हटना दक्षिण एशिया को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। पाकिस्तानी सेना की शोध पत्रिका ग्रीन बुक 2020 के लिए लिखे अपने एक लेख में जनरल बाजवा ने ये बातें कही हैं। बाजवा ने कश्मीर को दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध का मुख्य कारण भी करार दिया है। बता दें कि पिछले साल फरवरी में पुलवामा हमला हुआ था, जिसके बाद 6 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। पाकिस्तान लगातार इस हमले से इनकार करता रहा। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कह चुके हैं। हत्या की वारदात की ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां एक शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक का नाम अशोक चौहान है। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे गार्ड अशोक घर से रोज की तरह ड्यूटी के लिए जा रहा था। रास्ते में 2 बदमाश उसके पास आकर रुके और उस पर चाकू से हमला कर दिया। सीने और पेट पर चाकू लगने से अशोक वहीं पर गिर गया और खून ज्यादा बहने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना स्थल पर अशोक की पत्नी मंजू और बेटी तनु को पुलिस शिनाख्त के लिए लेकर आई। यहाँ पर माँ बेटी बदहवास हो गयी और जमीन पर गिर पड़ी। तो आसपास में कैमरों की तलाश की गई तो सीसीटीवी कैमरा मिला, जिसकी फुटेज देखने पर पाया गया कि स्कूटी पे 2-3 लड़के हैं तो जो जा रहे हैं, तो वही संदिग्ध हैं। उनकी अभी पहचान करवा के चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। पुलिस अब हत्या की जांच में जुट गई है।